नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 38 रुपए 60 पैसे का स्टॉक है और 3.5% से ज्यादा की गिरावट आई थी। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे लगातार स्टॉक एक रेंज में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बात करेंगे इस वीडियो में कि कंपनी ने बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है बहुत भारी डिविडेंड की, यानी कि 450% का रिटर्न आपको देने के बाद कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड भी घोषणा कर दी है। यहाँ पे तो बात करेंगे डिविडेंड किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और कब तक आपके खाते में डिविडेंड आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में ही आप देखेंगे ट्राइडेंट में लगातार दोबारा से रैली की शुरुआत दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्राइडेंट में 400% 450% की जो रैली अब तक हुई है, उसका डबल रैली अब यहाँ से शुरुआत दोबारा हो सकती है। बात करेंगे क्या होना चाहिए टारगेट आपका लंबे समय के लिए। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो पहले डिविडेंड लें और टारगेट भी एंजॉय करके जाना है। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज है दिवाली और दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ट्राइडेंट में भी आपकी दिवाली होगी अगले साल तक दोबारा से एक बेहतरीन रिटर्न के साथ। आप देखिए कि स्टॉक ने अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न अभी भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 400% का रिटर्न मिला है। और जब ये स्टॉक आपका अपर हैंड पर था, यहाँ पर था, तब तो 450% के आसपास का रिटर्न भी दिया था। अभी तो लोअर सर्किट आ गया है आपका थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम है, बट यहां से भी शुरुआत रैली की दोबारा होगी, ये आपको मान के चलना है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के टारगेट की बात करेंगे। आप देखिए उनका टारगेट जो था 40 रुपीज के आसपास का था। 40 रुपीज का टारगेट आपका हिट हुआ है। इससे आगे उन्होंने टारगेट रेज कर दिया, उस टारगेट की बात करेंगे। बट सबसे पहले देखते हैं इसका Q2। देखिए अगर आप Q2 की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर आया था। उम्मीद भी यही थी, क्योंकि जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के ग्रोथ पैटर्न बना था, जिस तरह से टेक्सटाइल्स में एक अच्छी रैली दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, तो यहाँ पर साफ तौर पर ये जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स एक्सपेक्टेड भी थे कहीं ना कहीं। अब रेवेन्यू की बात करते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू आया है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, 410 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एंड साथ में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी सितंबर क्वार्टर का 25% का मार्जिन है, यानी कि बहुत ही गजब का मार्जिन भी यहाँ पर आया है। ग्रोथ यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है, अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो काफी बेहतरीन ग्रोथ है। और सिर्फ मार्जिन में ही नहीं, आप रेवेन्यू में बात करें, आप बात करें कि नेट प्रॉफिट में, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने सबको चौंका दिया है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद। लगातार अगर आप देखें, जो जिस भी कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट घोषित किए हैं, तो वहां पे नंबर्स ज्यादातर रेड में आए हैं या फिर बहुत कम ग्रोथ है। इतनी अच्छी ग्रोथ आप देखें कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है आपका, मोर देन डबल हो चुका है आपका नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर से। तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ यहाँ पर दिखाई जा रही है, जो स्टेबिलिटी कंपनी में है इस समय पे, वो बहुत ही सराहनीय है। और यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर छोटे ब्रोकरेज हाउसेस के साथ साथ अभी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर जो है इन एनी केस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और ट्राइडेंट जो है वो मार्केट लीडर बना हुआ है। यही बड़ा कारण है कि यहाँ पे अगर आपने खरीदारी अब तक नहीं की है तो लगातार खरीदारी करने की सलाह आती रही है। ये तो हुई फाइनेंशियल्स की बात। अब आप देखिए कि डिविडेंड की बात मैं आपको दिखा दूं कि डिविडेंड क्या है, उसके बाद बात करेंगे टारगेट की। देखिए डिविडेंड से पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पर एफआईआई एफपीआई लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। क्या कारण है उसके पीछे आप सभी जानते हैं। जैसा मैंने बोला कि इंडिया मार्केट लीडर है इस समय पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, और यही बड़ा कारण है कि बांग्लादेश हालांकि हमसे आगे है इस समय पे, बट रीजन क्या है कि इंडिया में बहुत कैपेबिलिटी है, हमारे पास कैपेसिटी है प्रोडक्शन की भी और लेबर की भी। लेबर फोर्स को अब मोदी जी ने बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू अलाइन किया है एंड उसको डायरेक्शन दिया है, तो वहां से जो प्रोडक्शन बढ़ा है हमारा। एंड मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बट जो स्कीम्स आई हैं जो बेनिफिट कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, वो मैं बताना चाह रहा हूँ बस, कि आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में एक अच्छा मौका है। यहाँ पे जिस तरह की रैली ट्राइडेंट ने अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को दी है, वो रैली आपको दोबारा देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल्स आपने देखा बहुत अच्छी फंडामेंटल कंपनी है। इसके साथ ही अगर आप देखते हैं तो एफआईआई एफपीआई बहुत अच्छे इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। साथ में अगर आप बात करें डिविडेंड की तो 28 अक्टूबर को 36% का इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने घोषित कर दिया है। 36% का डिविडेंड, यानी काफी अच्छा डिविडेंड आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अगर आप डिविडेंड की बात करें तो बहुत ही कम कंपनीज ने यहाँ पे डिविडेंड की घोषणा की है और ट्राइडेंट उनमें से एक है। जैसा मैंने बोला 36% का डिविडेंड काफी गजब का डिविडेंड माना जाएगा इस गिरावट के बाजार में। निफ्टी 50 में गिरावट है, आप जानते हैं, लगातार बाजार में गिरावट है। बहुत सारे जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स थे उनमें गिरावट है, बट 36% के डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद भी अगर आप कंपनी को देखते हैं तो ओवर वैल्यूड ये भी रही है। आप देखिए कि यहाँ पर भी ओवर वैल्यूड जोन आया था आपका, अभी भी ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड जोन में ही थी, बट स्टिल आप देखिए कि बाजार आपका थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ है, बट प्राइस करेक्शन यहाँ पर नहीं आया है। टाइम करेक्शन जरूर है यहाँ पे। आप देखें सपोर्ट कहाँ पर है, आपका लगभग 37 रुपए के आसपास का सपोर्ट है कंपनी ने लिया है।
पहले रेजिस्टेंस की अगर आप बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस आपका अराउंड दिस पॉइंट है, यानी 43 45 रुपीज 44 रुपीज के आसपास का, 43 रुपए 50 पैसे का आपका पहला रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कंपनी के चार्ट पैटर्न है वो काफी बेहतर है। अगर आप बात करें मैकडी की, स्ट्रांगली बेरिश मोमेंटम में जरूर है, हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड पर है, बड़ी शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म में पैसा लगाने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैसा है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ज्यादा लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, 3 महीने 4 महीने की बात करेंगे यहाँ पे। और 3-4 महीने का आप चार्ट देखिए कितना गजब का चार्ट है यहाँ पे। पहला सपोर्ट जो मैंने बोला आपको 37 रुपए के आसपास का आपका सपोर्ट है, अच्छा यहाँ पे। रजिस्टेंस कहां पर है भैया, 43 रुपए 50 पैसे का, 55 पैसे का। और यहाँ पे आप चार्ट देखिए कि क्या गजब का चार्ट है। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई आपका 80 का आरएसआई है, स्लाइटली ओवरबॉट जोन में, बट बाजार क्योंकि टेक्सटाइल को लेकर के गर्म है, इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिलने की उम्मीद करनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह की रैली इसने एंजॉय की है, जिस तरह की रैली इसने दी है 400% की, 450% की, वो रैली आपको यहाँ पर दोबारा आती हुई दिखाई देगी। और यही बड़ा कारण है कि यहाँ पे लगातार आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपने टारगेट्स को रेज किया है। बात कर लेते हैं कि टारगेट क्या है उन लोगों का। तो पहला रेजिस्टेंस आपको 43 रुपए 50 पैसे का है, बट दैट डजंट मीन कि आपको वहां पे बेचना है स्टॉक को। मैंने ट्राइडेंट ने बेचने की राय कभी भी नहीं दी है। मैंने बोला था कि गिरावट होगी, और वो देखिए 2 हफ्ते गिरावट यहाँ भी हुई थी, और 1 हफ्ते की गिरावट जब मैंने यहाँ बोला था तब भी हुई थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस गिरावट को बेकवाली का एक साइन समझा और वो निकल गए थे, बट निकलना नहीं था आपको। स्टिल कोई बात नहीं, अगर आप निकल गए तो यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए, क्योंकि आपने कुछ खास मिस नहीं किया है। स्टॉक आपका अभी भी अप ट्रेंड में ही है, अपसाइड बहुत अच्छा है यहाँ पे, अभी भी खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी। और मेरी ही नहीं, जैसा मैंने बोला आईसीआईसीआई डायरेक्ट की भी, और 68 रुपीज का उनका टारगेट है। लेट मी मार्क दैट टू, आपका 68 रुपीज का टारगेट कहां पर आ रहा है, तो अराउंड ये 68 का, और 1 साल का टाइम पीरियड है इनका। मैं ये भी बोल दूं आपको कि 1 साल का इनका टाइम पीरियड है 68 रुपीज तक जाने में। बट यस, आप जानते हैं कि इनका टाइम पीरियड जरूर रहता है 1 साल का, बट वो बहुत ही जल्द पहुंचता है वहां तक, ठीक है। तो 68 रुपए का टारगेट लेकर के आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा स्लाइटली एक रेंज में रह सकता है कुछ दिनों के लिए, रीजन बीइंग कि बाजार एक रेंज में है। जब तक बाजार आपका, आप देखिए निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखें, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है जरूर इसने। अपसाइड पे अगर आप 18,600 को देखते हैं, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और जब तक ये 18,400 18,600 ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक बाजार बुल रन में नहीं आएगा। जब तक बाजार बुल रन में नहीं आएगा, छोटे स्टॉक्स को दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। हालांकि आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, और मुहूर्त ट्रेडिंग में उम्मीद यही जताई जा रही है कि खरीदारी बहुत अच्छी होगी, और यहाँ से जो स्टॉक्स गिरावट में थे या रेंज में थे, उनमें रेंज ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं। तो खरीदारी करके चलो। 36% का डिविडेंड आपको इन एनी केस मिलने वाला है, तो उसको एंजॉय करो तब तक। उसके बाद यहाँ पर रैली भी बहुत अच्छी आने वाली है, तो उसको एंजॉय करो। बाकी बात डिलीवरी की करें तो कंपनी में आप देखिए स्टॉक में 50% की डिलीवरी अभी भी उठाई जा रही है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास की डिलीवरी अभी भी उठाई जा रही है। और यही एक अच्छे स्टॉक का साइन होता है कि गिरावट के बाजार में भी स्टॉक में डिलीवरी कम नहीं होती है, ठीक है। और ट्राइडेंट में भी आप देखेंगे तो 50% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है, साथ में टारगेट बहुत अच्छा आया है। डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है कंपनी ने, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। और साथ में अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न भी अपर साइड का है आपका, चाहे आप वीकली देख लीजिए चाहे डेली देख लीजिए, स्टॉक में मोमेंटम अभी भी है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। निफ्टी 50 के ऊपर ध्यान रखना है आपको। बाजार में अगर गिरावट होती है तो स्टॉक वोलेटाइल रहेगा, बट बाजार अगर थोड़ा भी एक रेंज में भी रहता है, इस रेंज में भी रहता है आपका बाजार, तो ट्राइडेंट में एक अच्छा हेल्दी ग्रोथ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो खरीदारी करके चल सकते हैं, लंबे समय के लिए खरीदारी करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत आना यहाँ पे। बाकी लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली एंड हैव अ सेफ दिवाली।